एक्ट 1991 यानी 1991 का एक्ट ये कहता है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस के अतिरिक्त किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटाने, घटाने या डेमोलिश करने या उस पे पोजेशन या डिस्पोजेशन की बात कोर्ट के किसी भी प्रीव्यू में नहीं आएगा। यानी किसी ऐसे मामले में जो 91 से पहले है उस स्ट्रक्चर के बारे में या उस ढांचे के बारे में कोई भी वाद विवाद कोर्ट के जरिए से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी सूट मेंटेनेबिलिटी के आधार पे जो उसका सेक्शन 2, 3 एंड 4 है उसके आधार पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी ट्रायल कोर्ट ऐसी सूट को इंटरटेन नहीं करेगी। और ट्रायल कोर्ट के जरिए से अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी वाराणसी के मैटर्स पे लेकर के 7-11 की जो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन थी उसको कोर्ट ने नहीं माना, यानी वर्शिप एक्ट को इंटरटेन नहीं किया। ऐसे ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मैटर पे देखा जाए तो वहां पे भी एक इनिशियल तरीके से शुरुआत केस की लगातार हो रही है और ऐसे मामले में वहां पे भी मेंटेनेबिलिटी के स्टेज पे टच करने के बाद भी कोर्ट ने उस पे मेंटेनेबिलिटी के आधार पे सूट को डिसमिस नहीं किया। और ऐसे ही एक एक कर करके सूट जो है फाइल हो रही है और ट्रायल कोर्ट के जरिए से उसको इंटरटेन किया जा रहा है, जबकि पार्लियामेंट के जरिए से वर्शिप एक्ट 1991 है और वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के क्लेम को या उसको डिस्पोजेस करने या उसको पोजेशनेट करने या उसके डेमोलिश करने या किसी भी स्टेज को लेकर के यानी रिलीजियस मामले में या रिलीजियस लैंड में या किसी भी इबादत गाह में या किसी भी स्ट्रक्चर जो रिलीजियस ढांचे के रूप में हो, ऐसी कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं होगी अगर जब तक उसमें वर्शिप एक्ट में चेंज नहीं होता है, तब तक इस एक्ट के तहत कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं है। हालांकि कई एक मामले में लगातार देखा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जरिए से उस एक्ट का वर्जन रिकॉर्ड न करते हुए और उस एक्ट को रिकॉर्ड पे न लेते हुए कई एक सूट को इंटरटेन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपस में अमन पीस और एनार्की पैदा होने के ज्यादा चांसेस लगातार बढ़ रहे हैं।